गुड मॉर्निंग ऑल। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का एक और नया कंसेप्ट जो कि है लूप्स। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंटायर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इटरेशन क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में ये इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है। आप लोगों ने आई होप प्रीवियसली इटरेशन वगैरह के बारे में बहुत पढ़ा ही होगा, तो उसका ही जस्ट एक एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड भी नहीं मैं कह सकता, बहुत बेसिक ही है, तो ऐसा जितना टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग 3 लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हो गया आपका फॉर लूप, एक तो हो गया आपका वाइल लूप, एक तो हो गया आपका डू वाइल लूप। ठीक है, इन तीनों लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगेन आई नो कि आप लोगों को शायद से पता होगा, लेकिन स्टिल क्योंकि हम लोग एक एंटायर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस एंटायर सीरीज में ये टॉपिक भी रखना पड़ेगा। करेक्ट। जस्ट मतलब जस्ट लाइक आप लोगों ने प्रीवियसली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स ये सब देखा था, तो अभी हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे। क्लियर। अच्छा सर। अगेन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ कि ये कोई वैसा सेशन नहीं रहेगा जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इन जेनरिक कॉलेजेस में, पैटर्न प्रिंट करके देखते हैं। स्टार पैटर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लूप्स को मतलब ग्रिप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली वो सब नहीं करेंगे। डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होता है, लॉजिक बिल्डिंग एक अलग चीज़ होता है। कॉलेज में जो कराया जाता है वो लॉजिक बिल्डिंग पर्पस के लिए कराया जाता है। डेवलपमेंट में हम लोगों का सिर्फ ये मोटो रहेगा कि हम लोगों को चीज़ आ जाए। बिजनेस लॉजिक जब हम लिखेंगे तब सोच के इस सिंटैक्स को काम में लिख मतलब काम में लेके हम लोग लिख देंगे, जस्ट यही है। तो इंटेंट समझ में आ गया। लूप्स आज के आज ही हम लोग खत्म कर देंगे, एंड इसके बाद लूप्स खत्म हो जाने के बाद आप लोगों का सिर्फ 2 लेक्चर्स पेंडिंग रहेगा। एक तो हो गया आपका हायर ऑर्डर फंक्शंस, एक तो हो गया आपका फिल्टर मैप एंड रिड्यूस मेथड। ये दोनों लेक्चर्स अगर कंप्लीट हो जाएगा तो जो इंटरमीडिएरी का बेसिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप संडे एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आप लोगों का ये जो इंटरमीडिएरी वाला वीक था ये वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट यस करते यस हैं। सर। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है हम लोगों का लूप्स। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से देखना। आराम से हम लोग हंसते खेलते हुए लूप समझ लेंगे। तो लूप्स बेसिकली क्या होता है? हर एक चीज़ जो कि इटरेट किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं लूप। लूप का बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो मान के चलना कि एक सीरीज ऑफ रेंज पे कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। अभी बच्चे क्या किस हिसाब से खड़े हुए हैं? सिक्वेंशियली खड़े हुए नहीं है। मतलब किसी का मान के चलो रोल नंबर 22 पहले, उसके बाद रोल नंबर 1, उसके बाद रोल नंबर 49, उसके बाद रोल नंबर 67, उसके बाद 100, ऐसे करके बच्चे खड़े हुए हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है, उस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर लिखा है रोल नंबर 46। तो 46 वाले रोल नंबर वाले बच्चे को आपको ये आईडी कार्ड देना है। आप कैसे कर सकते हो? तो आप सभी बच्चों को क्या बोलोगे कि भैया पहले एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। अब आप एक एक के पास जाओगे, चेक करोगे कि इस वो मैच कर रहा है 46 से। पहला बंदा बोल रहा है नहीं, आगे बढ़ो। फिर दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं, आगे बढ़ो। फिर तीसरा बंदा बोल रहा है नहीं, अगेन आगे बढ़ो। फिर चौथा बंदा बोल रहा है कि हाँ मेरा है 46, तो बस। तो यही है हम लोगों का लूप, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक ही जगह पे बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो सीरीज तो आपका एक ही था, उस सीरीज के अंदर एलिमेंट अलग अलग थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? हर एक के पास जा रहे थे, देन अपना जो लॉजिक था वो परफॉर्म कर रहे थे कि मुझे ढूंढना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली लूप। करेक्ट। जो चीज आप बार बार करते हो उसे कहते हैं लूप। गॉट इट? यस यस सर। चलो, बढ़िया। अब पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे कि ये लूप्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास लूप्स का टाइप है वो क्या है? हम लोगों का फॉर लूप। क्या है? फॉर लूप। अब फॉर लूप बेसिकली होता क्या है? हम लोग अगर सिंटैक्स पे जाए, ठीक है, ये सब कुछ सिंटैक्स का ही गेम है, एकदम ज्यादा लॉन्ग क्लास नहीं है। आराम से 30 to 45 मिनट्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर, अरे यार क्या क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फॉर, तो यहाँ पे आप तीन चीज देख पा रहे होंगे।
हर लूप्स का यही 3 चीज होता है। क्या 3 चीज? चलो देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम लोग इसे ब्रेक डाउन करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भैया कोई एक इंडेक्स करके कोई चीज है, ठीक है, और इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 0 है। इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 0 है, करेक्ट। ये हो गया हम लोगों का फेज 1। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब मैं कुछ कंपैरिजन कर रहा हूँ, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ये हो गया हम लोगों का सेकंड फेज। थर्ड जो फेज है, हम लोग अपना जो इंडेक्स है इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड फेज। अब इन्हीं फेजेस को क्या कहते हैं? हर लूप्स में ये 3 फेजेस होगा ही होगा। ये लूप्स का मतलब मान के चलना, जब भी आप लोग लूप्स लिखोगे तो ये होना ही होना है। स्टेप 1 इज इनिशियलाइजेशन, कि आप किसी भी एक वैल्यू को क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे। किसी भी एक वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे जिसके बेसिस में आप क्या करोगे? लूपिंग करोगे। सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा आपका कंडीशंस। सेकंड क्या आएगा? आपका कंडीशन, कि आप बोल रहे हो कि कितने बार मैं लूप में घूमूंगा। तो जस्ट मान के चलो कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया था सीरीज ऑफ बच्चों का, तो आपके पास सीरीज ऑफ बच्चे कितने हैं? 20। अब आपने क्या बोला कि मैं आई शुरू करूंगा कहां से? 0 से, और मैं कब तक जाऊंगा? आई लेस देन 20, तो 0 से लेके 19 तक होगा। तो 0 से लेके 19 तक कितना होता है? कितने नंबर्स होता है? 0 से लेके 19 कितने नंबर्स होते हैं? 20 नंबर्स होते हैं। तो आपने 20 बार क्या कर लिया? लूप कर लिया। 20 बार लूप करने का मतलब क्या है कि आप उस रो में खड़े हर एक बच्चे के पास, 20 बच्चे थे, 20 बच्चों के पास ही आप चले गए, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन, सेकंड हो गया कंडीशन। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 2 केसेस हो सकते थे। आपने सिर्फ बोला कि मैं 20 बार घूमूंगा, आपने क्या मेंशन किया कि हर एक बच्चे के पास मैं 20 बार घूमूंगा? या तो ये हो सकता है कि मान के चलो यहाँ पे लाइन ऑफ सीक्वेंस है, 20 बंदे खड़े हुए हैं, आप पहले बंदे के पास गए, फिर दूसरे बंदे के पास गए, फिर पहले बंदे के पास आ गए, फिर दूसरे बंदे के पास आ गए। ऐसे करते 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 आपने सिर्फ पहले 2 बच्चों को ही कितनी बार लूप कर लिया? 20 टाइम्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर। सही इसीलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि बाकी जो बच्चे थे उन बाकी बच्चों के पास आईडी कार्ड 46 प्रेजेंट रहता। आप क्या कर रहे हो? आपसे पहले 2 बच्चों के पास बार बार जा रहे हो, या पहले बच्चे के पास ही बार बार जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि आपको क्या नहीं करना। जिस इंडेक्स को आपने एक बार विजिट कर लिया, जिस बच्चे को आपने एक बार विजिट कर लिया, उस बच्चे के पास दोबारा नहीं जाना है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट को या हर एक बच्चे को नंबर ऑफ विजिट कितना मिलना चाहिए? ओनली 1। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हम लोग 0 बच्चे के पास जा रहे हैं, मैंने कंडीशन चेक किया, कुछ बिजनेस लॉजिक है वो मैंने अप्लाई किया, उसके बाद तुरंत ही मैंने क्या कर दिया? अपना इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया। मतलब जो पहले इंडेक्स 0 था, अब वो इंडेक्स कितना हो गया? 1। अब मैं 1 के पास जाके चेक कर रहा हूँ। फिर पूरा बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होने के बाद क्या हो गया? मेरा इंडेक्स का वैल्यू 2, फिर क्या हो गया? 3, फिर क्या हो गया? 4, एट सो ऑन। इस हिसाब से क्या हो रहा है? मेरा सीरीज चलता जा रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट? नहीं सर। चलो बढ़िया। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो इंडेक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पे एरे वगैरह कुछ भी हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ 10 इंडेक्स प्लस प्लस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग कंसोल इंडेक्स। चलो प्रिंट करा के देखते हैं क्या हो गया। 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया, करेक्ट। अब 10 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि मान के चलो कि सबसे पहली बार इंडेक्स का वैल्यू कितना था? 0। क्या मेरा 0 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा
क्या मैं इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा? यस और नो? यस। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो मैं ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा। ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा है कि भैया प्रिंट करो किसे? जीरो। इंडेक्स को प्रिंट करो। इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 0। अब इस लाइन के बाद और कुछ नहीं है, तो जब भी मैं एंड लाइन पे आ जाऊंगा या मेरा ये एंड होगा, कर्ली ब्रेसेस एंड होगा, उस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्स को 1 बढ़ा दूंगा। तो पहले जो मेरा इंडेक्स का वैल्यू 0 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 1। अब फिर से कंडीशन, क्या मेरा 1 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा? अब इंक्रीमेंट होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा? सबसे पहले तो मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट। उसके बाद जैसे ही मेरा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ, अब क्या होगा? अब तो ट्रू प्रिंट होगा ना सर। अब इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होगा। तो अब इंडेक्स का वैल्यू पहले 1 था, वो बढ़ के कितना हो गया? टू। चलो अब फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, क्या मेरा इंडेक्स 10 से छोटा है? मतलब 2 क्या 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से मैं इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर गया। ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या किया? कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। इंडेक्स का वैल्यू कितना है? इंडेक्स का वैल्यू अभी तो टू है। तो क्या प्रिंट होगा? टू। करेक्ट। अब उसके बाद मेरा ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, मतलब मैं क्या करूंगा? मतलब इंक्रीमेंट होगा ना। करेक्ट। तो इंडेक्स का वैल्यू 2 से बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया। और फिर से अगेन चेक, 3 क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो ऐसे करते 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 फ्लो मेंटेन रहेगा। अब मान के चलो, एट दैट मोमेंट मेरा जब वैल्यू 9 था, 9 हो गया इंडेक्स का वैल्यू, तो 9 क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो मैं 9 प्रिंट करूंगा। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो इंडेक्स बढ़ के कितना हो जाएगा? 10। 10। अब मुझे ये बताओ, क्या 10 10 से छोटा है? नहीं। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर निकल जाऊंगा। करेक्ट। यही होता है ना बेसिकली। जब हम लोग अगर लूप में एंटर कर रहे हैं, कभी ना कभी तो हम लोगों को लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंपल लूप का ये मतलब समझो कि आप एक जगह पे फंस गए हो। अब जैसे कि आप लोगों ने जब HTML शुरू किया था, HTML चल रहा था चल रहा था चल रहा था, आप लोग HTML से निकले, यस और नो? उस लूप से जब आपका CSS शुरू हुआ, फिर से आप क्या कर रहे थे? हर एक दिन CSS का कुछ ना कुछ कंसेप्ट कर रहे थे, तो वहां पे आप लोग लूप में फंसे थे। फिर CSS से आप लोग बाहर निकले, फिर आप लोगों का टेलविंड शुरू हुआ, टेलविंड में आप लोग लूप में फंसे थे, फिर बाहर निकले। अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप में फंसे हो, तो कभी ना कभी तो जावास्क्रिप्ट का भी लूप आपको ब्रेक करके रिएक्ट में घुसना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली लूपिंग इज। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया। कंडीशन के बेसिस पे होगा ना। क्या? जब तक जब तक कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू होगी होगी, हाँ हाँ, तब तक वो तब वो चलता चलता रहेगा। रहेगा। चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन मेरा ब्रेक हुआ, वो वो बाहर बाहर निकल निकल जाएगा। जाएगा। क्लियर? चलो, बाकी তোমাদের ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। আরেকবার আরেকবার প্রসেসটা প্রসেসটা দেখাবেন, দেখাবেন যেখানে যেখানে টোটালটা টোটালটা লেখা ছিল, লেখা ছিল, মানে মানে লুপটা লুপটা লেখা। লেখা। এই তো এটা, এই জায়গাটা পেলাম। ওকে স্যার, না স্যার কেন স্যার ফরম্যাটটা যেটা ফরম্যাটটা আপনি যেটা আপনি বলছিলেন যে বলছিলেন যে ফার্স্টে, ফার্স্টে। আচ্ছা এইটা, এইটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার উপরে স্যার উপরে স্যার এটা। এটা। ওকে, বলো কি কোশ্চেন আছে? না স্যার না আমি স্যার এটা আমি এটা জাস্ট জাস্ট লিখে লিখে নিলাম। নিতাম। ওকে, লেখা সেরকম দরকার নেই, প্র্যাকটিস করলেই চলে আসবে। ক্লিয়ার আদিত্য তোমার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কোন রকম কোনো डाउट? না না। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या है बेसिकली, अब हम लोग जाएंगे एक स्टेप
और डेप्थ, जहाँ पे हम लोग नेस्टिंग लूपिंग के बारे में सीखेंगे। तो मान के चलो कि हम लोग जब लूप्स के अंदर लूप लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स था वैसे ही नेस्टेड इटरेशंस भी होता है। तो मान के चलो आपने कुछ एक फॉर लूप में लिखा है, लेट आई इज इक्वल टू, मान के चलो आपने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब कंडीशन जाएगा आई, मैं चाहता हूं कि 10 तक चले, लेस देन इक्वल्स टू मैंने दे दिया है, तो अब आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, अब टू कहां तक जाएगा, 10 तक। और हर एक बार इटरेशन होने के बाद मैं क्या करूंगा, आई का जो वैल्यू है वो +1 कर दूंगा। इतना तक क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। यहाँ पे हम लोग कुछ कंसोल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्या कंसोल स्टेटमेंट लिखते हैं? हम लोग कंसोल लिखते हैं कि दिस इज आवर आउटर लूप विथ वैल्यू आई। ठीक है, तो ये तो बेसिक चलेगा। अब इस लूप के अंदर हम लोग एक और लूप लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जे डिक्लेयर करेंगे। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे अगेन 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जे प्लस प्लस। और यहाँ पे भी अगेन हम लोग वही सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ये तो हम लोगों का इनर लूप था, तो दिस इज आवर इनर लूप विथ वैल्यू जे का। ठीक है, तो हमने बहुत सिंपल एक कोड लिखा। चलो इसे हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है इंटरनली। तो सबसे पहले मैं थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ देखो। अच्छा चलो ठीक है, इसे थोड़ा बेटर विजुअलाइज कराते हैं। सो देखो, दिस इज आवर आउटर लूप। आउटर लूप का वैल्यू जब 1 था, मेरा इनर लूप कितना बार चला, 9 बार 9 सर। बार सर। कितना बार चला इनर लूप, 10 बार, लेस देन इक्वल्स टू है। उसके बाद आउटर लूप का वैल्यू जब मेरा 2 हुआ, कितना बार चला, 10 बार। फिर 3 के लिए 10 बार, 4 के लिए 10 बार। तो क्या हो रहा है समझते हैं। जितना लूपिंग हम लोगों का स्ट्रांग रहेगा उतना हम लोग अच्छे से कोड को डिबग कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों के पास कुछ वेरिएबल्स है, मैं इस एग्जांपल को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से देखना। आपके पास दो वेरिएबल्स है। क्या वेरिएबल है, एक तो हो गया आपका जे, एक तो हो गया आपका आई। आपने आई क्या बोला, आई का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 1। तो क्या मेरा 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लाइन पे आऊंगा। क्यों आऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लाइन बाय लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं इस लाइन पे आया, दिस इज आवर आउटर लूप विद वैल्यू 1। सो क्या हुआ, प्रिंट सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ। करेक्ट, करेक्ट। हाँ सर, हाँ सर। अब सेकेंड लाइन पे जब जावास्क्रिप्ट आया, जावास्क्रिप्ट में क्या देखे, अच्छा ठीक है मेरे पास एक और लूप है, तो चलो अब जे का वैल्यू क्या है इनिशियली, 1 क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो दिस इज आर इनर लूप विद द वैल्यू ऑफ जे। तो 1 के लिए सबसे पहले इनर लूप में क्या प्रिंट हुआ, जे का वैल्यू 1। 1 अब जैसे ही मैं इस लाइन पे आया तो मैंने क्या देखा कि अरे भैया क्या हुआ है, कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज हो गया है। तो क्लोज होने का मतलब क्या है, मेरा जो जे का वैल्यू था उसे मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जे का वैल्यू 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2। 2 अब मैं फिर से अगेन चेक कर रहा हूँ, क्या मेरा जो 2 है वो 10 से छोटा है, हाँ। तो अगेन अब इनर लूप में क्या प्रिंट हो गया, 2। फिर मेरा क्लोज हुआ, फिर जे का काउंट बढ़ के 3। ऐसे करते 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 क्या हो गया मेरा, अप टू 10 तक चला। ठीक है, तो इनर लूप का वैल्यू जब 10 है, मतलब जे का वैल्यू जब 10 है, तब इस मोमेंट पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, मतलब सॉरी इंक्रीमेंट करूं, तो 10 इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, 11
11 हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक करो, क्या मेरा 11 छोटा है 10 से? नहीं तो ये वाला जो ब्लॉक था, क्या मैं इस ब्लॉक पे कभी भी एंटर कर पाऊंगा? ये वाला जो जे का ब्लॉक था, नहीं नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस स्टेटमेंट से मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं लाइन नंबर 14 पे आया। लाइन नंबर 14 पे भी क्या हो रहा है, मेरा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि हमने लास्ट मोमेंट पे आई को कहां तक छोड़ा था? वन 1। अब क्योंकि कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है तो आई का भी काउंट डाउन बढ़ के कितना हो जाएगा? टू वन 2। वन कहीं 2 करेक्ट। तो क्या मेरा 2 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो अब फिर से प्रिंट हुआ 2 के लिए, दिस इज माई आउटर वैल्यू ऑफ 2। सही है, हाँ सर बढ़िया। अब फिर से मैं आया, फिर मेरा जे कहाँ से शुरू हुआ? ये देखो यहाँ पे तो 11 था, लेकिन क्योंकि मैंने फिर से इटरेशन स्टार्ट किया तो अगेन मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूं। अब आप लोगों का अगर मतलब एकदम क्लियर होगा आइडिया, तो मैंने क्या कहा था कि एक स्कोप के बाहर एक स्कोप के बाहर उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस नहीं रहता। तो मान के चलना कि जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और मैं मेमोरी से बाहर आ गया, फिर से मैं जा रहा हूं अंदर, तो क्या मेरा 11 वैल्यू रहेगा या ये री इनिशियलाइज होगा? वी री इनिशियलाइज होगा। बाकी लोग क्या समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? না স্যার। কিন্তু স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো বলো। বলছি যে এই যে 10 পর্যন্ত যে প্রিন্ট হচ্ছে মানে আউটার লুপে, হুম হুম। স্যার ইনার লুপ, ইনার হ্যাঁ লুপ, ইনার লুপ যে 10 পর্যন্ত যে হচ্ছে, কিন্তু স্যার 10 আর 10 তো সমান। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো স্যার তাহলে এটা 10 পর্যন্ত কেন হচ্ছে? বিকজ দেখো আমরা কন্ডিশন কি দিয়ে রেখেছি, লেস দেন ইকুয়াল টু, মানে ছোটও হতে পারে আবার ইকুয়াল টুও হতে পারে। আমরা আগে কি বলছিলাম? আমরা আগে বলছিলাম অনলি ছোট, বাট এখন আমরা কি বলে রেখেছি, ছোটও হতে পারে আর যদি 10 এর ইকুয়ালও হয় তাহলেও সেটাকে আমি নেব। বাট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট 10 এর থেকে বড় হয়ে গেল, সেগুলো সব কি হয়ে যাবে, ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ओके सर। क्लियर? हाँ सर। शीतल समझ में आ रहा है? हाँ सर कोई भी डाउट? नो चलो बढ़िया। तो क्या ये चीज समझ में आया? अब इसी हाँ को आप सर, लोग हाँ सर। अब इसी को आप लोग और अच्छे से, वो जो कॉलेजेस में कराया जाता था ना कि टेबल बनाओ, तो आपको तो पता है कैसे बनाना है, कंसोल डॉट लॉग। आपको पता है कि आउटर लूप के लिए हर बार क्या होगा, इनर लूप 10 बार चलेगा। तो मान के चलो कि आप कुछ इस तरीके से लिख रहे हो, आई, फिर उसके बाद आप सिंबल दे रहे हो क्या, मल्टीप्लाई, क्या, जे। जे का भी वैल्यू 1 है पहले, उसके बाद 2 होगा, कुछ इस तरीके से, करेक्ट? इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई जी आई मल्टीप्लाई जे, करेक्ट? यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ, टेबल ऑफ आई। चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टेबल ऑफ वन, 1 into 1, 1 into 2, टेबल ऑफ टू। तो देखो कितना आसान है, आपने कितने आसानी से पूरा ये टेबल प्रिंट करा लिया है यूजिंग लूप्स। तो क्या ये बहुत कुछ रॉकेट साइंस था? नहीं। आसान था। 1 मिनट का टाइम ले लो, कोड देख लो, कोड समझ लो, उसके बाद हम लोग वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने 2 मिनट का टाइम दिया।
Any question, guys? No, sir. नहीं सर। Clear? Yes, sir. चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोग अपना एक नया लूप स्टार्ट करेंगे जो कि है अपना वाइल लूप। ठीक है, तो आते हैं। वाइल लूप। अब वाइल लूप के अंदर हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, वाइल लूप के अंदर देखो क्या होता है। अगेन सिंटैक्स देख लो सबसे पहले। वाइल और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी आप लूप लिखोगे तीन चीज हमेशा रहेगा, एक तो इनिशियलाइजेशन, एक तो कंडीशन, एक तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप सिर्फ कंडीशन लिख रहे हो, तो मान के चलो आपने लिखा कि आई आपका कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन आपने लिख दिया, क्या आई डिक्लेयर्ड है? नहीं। तो नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर मैनुअली डिक्लेयर करना पड़ेगा आई इज इक्वल टू, मान के चलो आपने डिक्लेयर कर दिया 1। ठीक है, अब आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो क्या, आई का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे देखो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रुक नहीं रहा है। देखो, करेक्ट, रुक नहीं रहा है। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप में क्या हो गया है, फंस गया है। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आपको क्या करना है, एक वेरिएबल सॉरी एक एलिमेंट को बार बार उसके पास जाके लूप नहीं करना है, आपको हर एक एलिमेंट के पास जाना है एक बार करके। तो मान के चलो कि आपने पहली बार आई को विजिट कर लिया, अब सेकेंड टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आई का जो वो है उसे प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो देखो इंटरनली फॉर लूप जो एक लाइन पे कर रहा था, वाइल लूप भी वही कर रहा है, लेकिन तीन अलग अलग लाइन्स पे, जहां पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, डिक्लेयर करना पड़ रहा है, उसके बाद कंडीशन लिखना पड़ रहा है, उसके बाद आपका बिजनेस लॉजिक लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन है कंडीशन में increment. जो वेरिएबल आपने लिया है उसे इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो वही सेम काम हो रहा है जो कि हमने फॉर लूप से किया था, वही सेम काम हो रहा है जो कि हमने अभी वाइल लूप से किया, लेकिन दोनों का लिखने का जरिया अलग है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बड़े बड़े कोड बेसेस देखे हैं, बहुत बड़े बड़े कोड बेसेस देखा है। एंड उन कोड बेसेस में मैंने ये भी देखा है कि लोग एक ही तरीके के लूप्स यूज करते हैं। तो ये प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से लूप में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ज्यादा प्रेफरेबल हो। कुछ कुछ चीज वाइल लूप से अच्छा क्लीन सिंटैक्स में लिखा जा सकता है, कुछ कुछ चीज फॉर लूप पे क्लीन सिंटैक्स से लिखा जा सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जहाँ पे अरे यार मैं तो फॉर लूप से लिख रहा हूँ या वो तो वाइल लूप से लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काम दोनों एक ही करेगा, इंटेंट दोनों का एक ही है। समझ गए? अब जो चीज आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यूज करो। ठीक है, मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ज्यादातर कोड लिखता हूँ फॉर लूप में ही। ठीक है, मैं ज्यादातर फॉर लूप में ही कोड लिखता हूँ। क्लियर है? Yes. कोई डाउट? नहीं सर। चलो, वाइल लूप तो हो गया। अब आते हैं हम लोगों का डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप के बारे में किसको पता है क्या होता है? डू का मतलब क्या है? करना, करना। वाइल का मतलब क्या है? कब, जब तक कर, तब तक. मतलब कंडीशन। यहाँ पे ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम लोगों का कंडीशन मैच करेगा। लेकिन डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि आपका कंडीशन मैच करे या ना करे, आपका एक बार एटलीस्ट लॉजिक जो है वो परफॉर्म होगा ही होगा। मान के चलो कि आपने यहाँ पे आपने वैल्यू लिख दिया आई, और आपका मान के चलो आई का वैल्यू है लेट आई इज इक्वल टू 10, और आपने यहाँ पे कुछ एक गलत कंडीशन लिख रहे हो कि जब तक आपका आई का वैल्यू छोटा रहेगा 1 से, तो आई का वैल्यू कितना है 10। आप कंडीशन क्या दे रहे हो कि आपका आई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये जो डू वाला ऑपरेशन है, ये मतलब डू वाला ब्लॉक है, ये अपना काम करेगा। तो टेक्निकली ये सिंटैक्स प्रिंट नहीं होना चाहिए,
ये आई वाला। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं 10 तो प्रिंट हो रहा है, एक बार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डू वाइल लूप क्या करता है, एटलीस्ट एक बार के लिए भी, मतलब पहली बार के लिए भी आपका जो लॉजिकल का पोर्शन था, लॉजिक का पोर्शन था, उसे एग्जीक्यूट करता है विदाउट चेकिंग योर कंडीशन। वो सेकंड टाइम से कंडीशन चेक करना स्टार्ट करता है। तो अगर आपके कोड बेसिस में कोई ऐसा नीड है कि आपको ये फंक्शन एटलीस्ट एक बार तो चलाना ही चलाना है, फर्क नहीं पड़ता वैल्यू आए ना आए, लेकिन एक बार आपको चलाना ही चलाना है, तो उस केसेस में डू वाइल लूप्स का यूज किया जाता है। ज्यादातर मैंने तो बहुत कम यूज होते हुए देखा है डू वाइल लूप, लेकिन हाँ स्टिल क्योंकि ऑब्वियसली एक लूप है तो इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। लेकिन ज्यादातर काम आप लोगों का ये जो फॉर लूप और वाइल लूप इन्हीं से हो जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. कोई डाउट? हाँ सर, ना सर। तो देखो No, sir. স্যার बेसिकली यहाँ বলছি पे बोलो बोलो। ডু while loop এর incremental পার্টটা কোথায় লেখা? डू वाइल लूपर इंक्रीमेंटल पार्टটা তুমি যে এখানে कंडीशन लिखला, जब आप लोगों ने कंडीशन लिखा है, कंडीशन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बिजनेस लॉजिक आपने जहाँ पे लिखा है, बिजनेस लॉजिक किस ब्लॉक के अंदर लिखते हो, डू ब्लॉक के अंदर लिखते हो। तो मान के चलो कि आपका जो वैल्यू है वो 1 है, और आप ये लिख रहे हो कि जब तक मेरा जो ये है आई है ये 10 से छोटा रहेगा, तब तक क्या करो, आई को प्रिंट कराओ। तो देखो इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो रहा है, अगेन हम लोग वो वाइल लूप में फंस गए। तो इस केस से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप लोगों को लग रहा है कि मैंने अपना पूरा बिजनेस लॉजिक लिख दिया है डू ब्लॉक के अंदर, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो एकदम एंड में जाके आप क्या कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, देखो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे मान के चलो आपने 100 दे दिया, क्या 100 आपका 10 से छोटा है? नहीं, लेकिन स्टिल क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर लिख रहे हो तो पहली बार क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद से कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही उसने ये फाइंड किया कि भैया मेरा कंडीशन सही से काम नहीं कर रहा है या मेरा कंडीशन का जो आउटकम है वो फॉल्स में आ रहा है, तो मुझे क्या नहीं करना, मुझे उस इटरेशन को कंप्लीट नहीं करना है, मतलब कंटिन्यू नहीं करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, extremely sorry guys. Yeah, please continue if you have any questions. नो सर। क्लियर है? Yes, sir. चलो बढ़िया। अब हाँ कुछ सर। प्रैक्टिसेस के बारे में आते हैं। प्रैक्टिस क्या है बेसिकली,
देखो जो कि मैं अपने हर लेक्चर्स में ही समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जीपीटीज का अच्छे से यूज करना है। तो आप लोग यहाँ पे जाओ और सिंपल ये लिखो कि लूप्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस इजी टू मीडियम इन जावास्क्रिप्ट। अरे यार, 50 to 70 क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा आपको, हर एक चीज लूप्स के जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका एक मतलब लिस्ट क्रिएट करके आप लोगों को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्या क्या क्वेश्चंस है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, जो कि हम लोगों ने किया। प्रिंट इवन नंबर। अब इवन नंबर कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, मान के चलो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर है, एक सीरीज ऑफ नंबर है। तो इसे थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं एक आध। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट करना है किसे, 1 से 20 के अंदर कितने इवन नंबर्स है। तो 1 से 20 तक कितने इवन नंबर्स है ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक लूप करना पड़ेगा, या 1 से लेकर 20 तक हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, ये और नो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर लूप लिखोगे। आपका जो आई है वो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आपने बोला 1। आपका जो इंडेक्स है वो कहाँ पे एंड होगा, 20। इसका मतलब आपने 1 से स्टार्ट किया है तो लेस देन इक्वल टू देना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे आप आई जे कुछ भी वैल्यू लो, तो यहाँ से क्या हो गया, आप कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आप कर दो आई। तो चलो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो 1 से लेकर 20 तक सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे ऑड इवन, सॉरी इवन कौन सा है, 2 हो गया, 4 हो गया। तो इवन का लॉजिक आप कैसे लिख सकते हो, तो अगर आपके पास जो नंबर आ रहा है पहला नंबर, अगर आप इसे 2 से मॉड्यूलस करते हो, मतलब 2 से मॉड्यूलस करते हो और रिमाइंडर अगर जीरो आएगा, रिमाइंडर अगर जीरो आएगा, जैसे कि 4 मान के चलो आपके पास 4 आया, मॉड्यूलस मतलब क्या कि जो रिमेनिंग है, तो 2 2 4, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जो नंबर आ रहा है, नंबर को अगर आप 2 से मॉड्यूलस करोगे तो अगर वो 0 के इक्वल आया तो उसका मतलब क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो आप सिंपल वही कंडीशन लिख दो। आप लोगों ने प्रीवियस डे कंडीशन देखा था, इफ आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू अगर आपका 0 होगा तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, कंसोल डॉट लॉग आई। तो चलो अब देखते हैं, इस बाहर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ CLS करके 2468। तो क्या आ गया, तो इसी तरीके से क्या करना है बेसिकली आप लोगों को, यहाँ पे जितने जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, जितने जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चंस करना है। अब मान के चलो कि आप कोई एक क्वेश्चन पे फंस रहे हो, कोई एक क्वेश्चन पे फंस रहे हो कि प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे यूजिंग नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप भी मैंने हम अभी मैंने जस्ट करवा दिया कि फॉर लूप के अंदर एक आई के अंदर एक जे था, करेक्ट, वो भी करा दिया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस है। तो मैं ये चाहूंगा कि पूजा से पहले पहले प्लीज आप लोग ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। अगर कहीं पे आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, पहले खुद से एफर्ट मारो, क्योंकि आपको पता है कि लूप्स लिखा कैसे जाता है। जस्ट आप लोगों का वो लॉजिकल एबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है टिल नाउ। लॉजिकल एबिलिटी कैसे क्रिएट होता है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो। डे 1 पे आप डेवलपर नहीं बनोगे कभी भी। the number of errors you face, the number of challenges you face, that makes you a real proper developer, करेक्ट। तो जिस डेवलपर ने आज तक कोई कष्ट देखा ही नहीं है वो डेवलपर ही नहीं है, वो डेवलपर ही नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, जितना लिखोगे, जितना आपका ब्रेन वो होगा, उतना आप अच्छे से काम कर पाओगे। इवन इसीलिए ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम है ना, ये इतने जोरों शोरों से हर जगह बोला जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करो। ये
फैंग मैंग या जितने भी बिग जाइंट कंपनीज है, ये बिग जाइंट कंपनी क्या नहीं कर सकते? पता है बिग जाइंट्स का इंटरव्यू प्रोसेस? नहीं सर। एक राउंड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक राउंड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग पता नहीं? चलो तो कोई पता है। चलो कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली क्या किया जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाता है और उन क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है। आई होप मुझे पता नहीं कि होता होगा कि नहीं आप लोगों के कॉलेजेस में, लेकिन जब प्लेसमेंट सीजन आता है तब देखना एक सेट ऑफ मतलब बीटेक वाले बच्चे बहुत तैयारी करते हैं कि अरे यार टीसीएस एनक्यूटी का ये कोडिंग क्वेश्चन आया है, अरे इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर का ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, इसका ये आया था, इसका वो आया था, इसमें तो हैश मैप्स पूछा गया था, इसमें एरे को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और मोर स्पेसिफिकली इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जहाँ पे अगर आप उस 1 घंटे के अंदर वो 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका प्रॉपर सोल्यूशन ना करते हुए भी अगर कंपाइल भी कर दोगे या कुछ भी कर दोगे तो द सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी विल गेट हाई। करेक्ट? तो यही बेसिकली, इसीलिए जितना आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगेन यहाँ पे एक और चीज है कि कई कई लोग बार बार कहते हैं कि डीए से करो, डीए से करो, डीए से करो, डीएसए से ही सब कुछ हो जाता है। ये अगेन एकदम गलत चीज है। डीएसए सिर्फ आपको एक वे तक सोचना सिखाता है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है आपका रियल ग्राउंड। हाँ सर। वो एक बहुत मतलब अच्छा कहावत है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। द मोर डेप्थ द वाटर इज, द मोर यू आर अ गुड स्विमर। पानी जितना हाँ गहरा होगा उतना अच्छा आप स्विमिंग सीख पाओगे। यस सर। तो डेवलपमेंट रियल वर्ल्ड है, ठीक है? डीएसए से आप कंसेप्चुअली सीख सकते हो, अप्लाई आपको डेवलपमेंट करते हुए ही करना है। ये जो फ्लिपकार्ट में देखते हो ना आप कि शॉर्टिंग करते हैं, सॉरी एक फिल्टर बार लगा हुआ होता है जहाँ पे हम लोग वो करते हैं, प्राइस को करते हैं 5,000 टू 10,000 या 15,000 टू 20,000 हाँ समथिंग सर। कुछ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। करते हैं ना। हाँ सर। तो बेसिकली वो कैसे करते हैं, तो एल्गोरिदम्स होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम के अंदर, बाइनरी शॉर्ट, लीनियर सॉरी शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं, उस हिसाब से ही आता है। फिल्टरिंग होता है। वो जो मैंने पहले आपको कहा कि बाइनरी शॉर्ट, वो शॉर्ट नहीं एक्चुअली सर्च होता है, ठीक है? वो थोड़ा मैंने गलत कहा। क्विक शॉट हो गया, बबल शॉट हो गया। आई होप ये तो कराया जाता है कॉलेजेस में। हाँ सर। करेक्ट? सो यही है बेसिकली, यही है। तो प्रैक्टिस करो, बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे उन नेक्स्ट क्लासेस में, और तो 2 क्लासेस है, उसके बाद हम लोगों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल देन आई होप आप लोगों को लूप्स का क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या आप लोगों को ये सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए या आप लोग खुद से ही गूगल कर लोगे? नहीं सर, गूगल तो हाँ कर सर, लेंगे, एक फिर भी क्वेश्चन को आप लोग एक दे ग्रुप दीजिए। में। ग्रुप में दिए था वो? हाँ सर। ओके कूल।